कभी कुछ इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें कैद होती हैं सदियों पुरानी चीखें, छुपे हुए रहस्य और कुछ ऐसा जो कभी मरता नहीं। ऐसी ही एक इमारत थी हमारे गांव की, पुरानी कचहरी। कहते हैं ये कचहरी करीब 150 साल पुरानी थी, जिसे एक राजा ने बनवाया था। ऊपर कोर्ट चलती थी, लेकिन नीचे नीचे थे कई तहखाने। ये तहखाने इतने गहरे और रहस्यमयी थे कि आज भी उनका पूरा नक्शा किसी के पास नहीं है। कुछ कहते हैं इन राजा ने कैदियों को यातना देने के लिए बनवाया था, तो कुछ का मानना है कि वहाँ काले जादू की विद्या चलती थी। वक्त गुजरा, राजा मर गया, कचहरी बंद हो गई। सालों बाद इस इमारत को एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया। पहले कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। स्कूल के बच्चों ने कहना शुरू किया कि तहखाने की तरफ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी कोई चीखता हुआ सुनाई देता है, तो कभी जंजीरों की खड़खड़ाहट। एक दिन एक बच्चा बोला, मैम, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई काली परछाई तहखाने की सीढ़ियों पर खड़ी हो। टीचर्स ने पहले इस बच्चों की कल्पना माना, लेकिन फिर उन्होंने भी महसूस किया कि जब भी वे गुजर उस तरफ से जाते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरता, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही हो। कुछ महीनों तक ये सब चलता रहा, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रियंका नाम की एक लड़की स्कूल से गायब हो गई। उसकी माँ ने बताया कि वो अपना टिफिन स्कूल में भूल आई थी, तो उसे लेने गई थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। जब लोग स्कूल पहुंचे, तो वहाँ अजीब सा सन्नाटा था। पूरा स्कूल वीरान पड़ा था। और तभी किसी ने देखा, तहखाने की सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे, और उन धब्बों के साथ घसीटने के निशान, जो तहखाने की गहराई में जा रहे थे। लोगों ने तहखाने में उतरने की कोशिश की, लेकिन अंदर अंधेरा था, हवा भारी लग रही थी, और हर तरफ सड़न की बदबू फैली हुई थी। किसी ने कहा यह जगह तो किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगती। और वाकई तहखाने के अंदर रास्ते इस तरह से बने थे कि कोई भी आसानी से गुम हो जाए। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से खरोंचा हो। जमीन पर पुराने ताबीज, टूटे गुड़िया के टुकड़े और जले हुए कपड़े मिले, लेकिन प्रियंका का कोई सुराग नहीं मिला। फिर गांव के एक बुजुर्ग सामने आए और उन्होंने बताया कि राजा के जमाने में एक औरत पर काले जादू का आरोप लगा था। उसे जिंदा तहखाने में दफन ना दिया गया था। मरने से पहले उस औरत ने श्राप दिया था कि वो लौटेगी और अपनी भूख मिटाने के लिए हर उस इंसान को खींच ले जाएगी जो उसके इलाके में कदम रखेगा। कुछ का मानना है कि वही औरत है अब भी तहखाने में बसी है, और वो बच्ची को खींच कर ले गई। उसके बाद उस स्कूल को बंद कर दिया गया और तहखाने को सील कर दिया गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई? नहीं, क्योंकि आज भी उस इमारत से आवाज़ें आती हैं। कई लोगों ने रात में वहाँ किसी लड़की की चीखें सुनी हैं, मम्मी, मुझे यहाँ से निकालो। एक युवक ने कहा कि उसने वहाँ एक लड़की को खिड़की पर खड़े देखा, जिसके चेहरे पर खून था और आंखों में नफरत। जब तक वो कुछ समझ पाता, वो गायब हो चुकी थी। कुत्ते उस इलाके से दूर भागते हैं, और जब चांद पूरा होता है, तो तहखाने की खिड़कियों से एक साया बाहर झांकता है। कुछ लोगों ने उस साये को देखा है, जिसके हाथ में प्रियंका का टिफिन था, और जो हर रात किसी को ढूंढता रहता है। सवाल ये है कि अगर वो आत्मा तहखाने में है, तो क्या कभी उसका द्वार खुल सकता है? क्या वो फिर किसी को बुलाएगी? क्या अगला शिकार कोई और बच्चा होगा? आज भी वो इमारत वीरान है, लेकिन तहखाने के नीचे कुछ है, कुछ जो अब भी जाग रहा है और इंतजार कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में हर रहस्य का हल जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए अगर आप कभी किसी पुरानी इमारत के पास जाए और वहां से कोई आवाज आए, तो पलट कर मत देखना। क्या पता कोई आपको ही नीचे खींचने के इंतजार में हो। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं